Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Danis Ali Ansari and now I'm doing graduation in mechanical engineering from MZMT College लखनऊ. सो स्टूडेंट्स मैं आज जो है आप लोगों का लेक्चर फिजिक्स का जो है क्लास 9th का फिजिक्स जो है उसका लेक्चर फर्स्ट लेने वाला हूँ, जिसमें कि आप लोगों को कंटेंट्स के बारे में बताऊँगा कि जो क्लास 9th में कंटेंट्स बोले तो चैप्टर कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। इससे पहले मैं स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ जो है कि कुछ बातें बता देना चाहूँगा आपको कि ये जो हमारा को जो क्लास 9th और 10th होता है ना, ये हमारा बहुत ही गोल्डन टाइम का क्लास होता है। इसमें जो हमें गोल्डन टाइम मिलते हैं, जिसमें कि हमें अच्छे से पढ़ाई करने होते हैं, ठीक है। इसको जो है कि हमें इतने अच्छे से पढ़ना है ताकि हमें आने वाले फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो बेसिक नॉलेज को लेकर, क्योंकि क्लास 9th और 10th में इसमें हमें बेसिक नॉलेज गेन करना होता है। आप ऐसे समझ लो कि जैसे एक जादू दिखाता है ना, तो दो किस्म के लोग होते हैं, 2 किस्म के लोग होते हैं। इसमें पहला ये बोलता है कि ये देखो कोई जादूगर आया है, उसने जादू दिखाया। हालाँकि वो जादू नहीं दिखाता, वो क्या करता है, वो जो मैजिक होता है वो पूरा साइंस का खेल होता है, वो हाथ की सफाई करता है। अगर आप पढ़ने में सही नहीं हो या फिर आपने सही से पढ़ा नहीं अपने क्लासेस को, तो आप भी बोलोगे कि वो तो जादू कर रहा है। हालाँकि जब आप पढ़ लोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो बंदा है, जो मैजिशियन है, वो कर क्या रहा है, वो अपने हाथ की सफाई कर रहा है। मतलब कि वो फिज़िक्स का जो ये फिज़िक्स है, इसको सही से जानता है कि उसमें फ़िज़िक्स के कुछ लगा रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है कि कैसे क्या करना है। फ़िज़िक्स की जो है कि केमिस्ट्री का जादू दिखा रहा है। केमिस्ट्री को कुछ जैसे कि कुछ आइटम्स मिला के, एक दूसरे में आइटम्स मिला के लाइक एक फ़ॉर्मूला बनाता है उससे, और लोगों को बताता है कि ये देखो इस कलर से इस कलर में चेंज हो गया है। वो हालाँकि एक केमिस्ट्री का जो भी है चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आप भी कल से ये ना कहने निकल जाओ कि वो तो जादू कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आपको सही से समझना है कि जादू-वादू कुछ नहीं होता, इसमें जो है कि हमारी हाथ की सफाई होती है। सो आपको ये समझने के लिए जो है कि फ़िज़िक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा। फ़िज़िक्स को और मैथ्स को आपको सही तरीके से जो है कि ये पढ़ना होगा, और आपका जो बेसिक जो होता है वो क्लास 9th और 10th में ही पढ़ाया जाता है। क्योंकि इसके आगे जो है आपको, इसके आगे जो है जो भी आप क्लास लोगे ना 11th 12th, तो इसमें आपको कोई बेसिक नहीं बताने जाएगा कि इस यहाँ पे रूट निकालो, तो यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे वो करो। वो लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस चलते जाएंगे, आपको बस थोड़ा बहुत बता दिया जाता है। तो आप लोगों को जो है कि अच्छे से इस क्लासेस को लेनी है, अटेंड करनी है और सही टीचर्स को पकड़ने हैं। जैसे कि आप मेरे चैनल को भी देख सकते हो। सो आप मेरे चैनल को अगर देखना पसंद करते हो तो आप इसे लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। सो बेटर रहेगा मेरे लिए भी। और आप लोग बेल आइकन दबा दोगे तो इससे नोटिफिकेशन जाती रहेंगी और बेटर रहेगा आपके लिए भी। तो मैं जो है कि आज आप लोगों का जो कंटेंट्स स्टार्ट करने वाला हूँ कि कौन-कौन से कंटेंट्स हैं, उसके पहले ये बातें बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि आप हल्के में लेके पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका, इस पढ़ाई का। आपको थोड़ा जो है गंभीर होना पड़ेगा अपने पढ़ाई के प्रति, क्योंकि आप नहीं पढ़े रहोगे तो आपको फिर बाद में जाकर उल्लू बनाया जाएगा। हर जगह देख ही रहे हो फ्रॉड होते हैं, क्या-क्या होते हैं। इसलिए हमें बी एजुकेटेड, मतलब एजुकेशन हमें हासिल करनी है, बहुत ही बेटर चीज़ है। इसके माध्यम से आप ईज़िली कोई भी काम कर सकते हो, कहीं भी अपनी जो है कि वैल्यू बढ़ा सकते हो। क्योंकि कोई भी नॉलेजेबल जो पर्सन होता है, जो कि नॉलेज रखता है, उसको कोई भी वैल्यू देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो बंदा हर चीज़ जानता है, वो गलत नहीं कर सकता, या फिर उसको सही नॉलेज है तो वो सही बताएगा भी, ये नहीं कि उल्टा-सीधा बता देगा। सो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को यही बताना चाहता था। पहली बात कि आप लोग जो आज से क्लास जो शुरू होने वाली है, आज का जो लेक्चर फर्स्ट है, इसमें हम लोग कंटेंट्स डिस्कस करेंगे कि पढ़ना क्या है। बेसिकली जो फिज़िक्स है इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है हमें। ये पूरी जो चैप्टर्स हैं इसमें बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। मैं तो आप कहो तो आज अब शुरू किया जाए, ठीक है? तो मैं शुरू कर देता हूँ आज से। और स्टूडेंट्स, अगर कोशिश करना तो अगर आपके दोस्त अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ। और स्टूडेंट्स, इसमें जो है कि हम लोग पहली बात ये है कि इसमें जो है कि बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल 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 मतलब होता है क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर जो भी है ये भी लगाएंगे। उसके बाद से टॉपिक्स के बारे में, जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। उसके बाद से
जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को पहले चैप्टर्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। स्टूडेंट्स, इसमें जो है हमारे 6 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं टोटल जो हमारे हैं? 6 चैप्टर, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर है आपका मोशन, और दूसरा चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद से ग्रेविटेशन, उसके बाद से अगला चैप्टर जो है हमारा, अगला चैप्टर है फ्लोटेशन, उसके बाद से अगला चैप्टर जो है हमारा, उसके बाद से अगला चैप्टर हमारा वर्क एंड एनर्जी और साउंड, वर्क एंड एनर्जी एंड ये जो हमारा 6 चैप्टर है वो हमारा साउंड। स्टूडेंट्स, इसमें जो है मैं इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाना चाहूँगा। मैं इसमें कोई भी वो ज़्यादा हार्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूँगा ताकि आपको समझ में ना आए। मैं बेसिक वर्ड का इस्तेमाल करके आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाना चाहूँगा। और दूसरी बात ये कि मैं ज़्यादा ना ही फास्ट चलूँगा और ना ही मैं स्लो चलूँगा, मैं मीडियम में चलूँगा ताकि हर स्टूडेंट्स आसानी से कवर कर पाए कि इसमें पढ़ना क्या है मैं, ठीक है, और समझ भी ले आसानी से। मैं आसान वर्ड का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। पहली बात, चलो तो मैंने इतना बता दिया ना, मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ। बहुत इजी है ये, बहुत इजी है, इसको पढ़ना बहुत इजी है, मैं इसको और इजी बना दूंगा। सो पहला चैप्टर जो है हमारा वो मोशन है, पहला चैप्टर हमारा मोशन है। तो मोशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मोशन के बारे में। क्या, कौन सा है? मोशन। सो मोशन के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मोशन जो होता है ना, कि मोशन में ये पूछा जाएगा ना आपसे कि क्या मोशन क्या होता है, तो मोशन आप इजीली बता दोगे कि समय के साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उसे क्या बोल देंगे कि वो मोशन में है। लाइक अगर कोई रेलगाड़ी है, एक पॉइंट पे एक समय पर यहाँ पे है, दूसरे पॉइंट पर दूसरे समय पर दूसरे पॉइंट पर है, तीसरे टाइम अगर घड़ी चेक करते हैं तो पॉइंट सी पर है। मतलब पोजीशन के टाइम के साथ अगर पोजीशन में उसका परिवर्तन हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, समय के साथ अगर पोजीशन में बदलाव आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। कोई ट्रेन हो या फिर आप ही हो, आप चल रहे हो, तो क्या हो गया कि एक टाइम पर आप यहाँ पे हो, दूसरे टाइम में घड़ी में देखा तो यहाँ पर हो, तीसरे टाइम में यहाँ पे हो, तो ये क्या हुआ, हमारा मोशन में हो। तो इसमें ये पूछा जाता है कि मोशन क्या है। इसमें रेस्ट होता है, एक रेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो रेस्ट किसे कहते हैं? तो रेस्ट भी आप बता सकते हो इजीली कि अगर समय के साथ अगर हमारे पोजीशन में, हमारी स्थिति में कोई बदलाव ना आए, अगर एक टाइम पे हम चेक करते हैं तो यहीं पे है गाड़ी, और दूसरे टाइम पर जो हम चेक करते हैं, मतलब मान लो कि 5 बजे जो हमने चेक किया, 5 बजे AM सुबह चेक किया तो ये गाड़ी पॉइंट ए पर थी, और 5:10 पर चेक किया तो भी गाड़ी हमारी किस पे है? पॉइंट ए पर ही है। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है? रुका हुआ है, ये गाड़ी रुकी हुई है। और इसमें क्या था, इसमें जो है कि समय के साथ बदलाव होता है उसके पोजीशन में। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर समय के साथ बदलता है तो उसे बोल देंगे मोशन, और जो समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज ना करे तो उसे क्या बोल देंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, उसके बाद से डिस्टेंस किसे बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं, उसके बाद से ग्राफ है, थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से जो हमारा बहुत इजी है ये चैप्टर, बहुत इजी है, थोड़ा बहुत टाइप है, कौन कौन से मोशन के टाइप कौन कौन से हैं ऐसे करके, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में, आपने एक्सीलरेटर जाना है ना, एक्सीलरेटर गाड़ी वाला, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा मोशन, ठीक है। मोशन हमारा एंड हो जाएगा इसी चैप्टर, इतना ही पढ़ लेंगे तो ठीक है। और इसमें देखो, हाँ इसमें मैं भूल गया ये बताना कि इसमें न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत आते हैं, तो ये भी हम इजीली लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर आता है वो आता है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि फोर्स क्या है, चैप्टर का नाम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स मतलब होता है बल होता है, ठीक है। फोर्स मतलब किसी चीज़ को पुश करना या फिर पुल करना। पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, मतलब किसी चीज़ को धक्का दो या फिर खींचो तो वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है, ठीक है। और लॉ ऑफ मोशन,
और मोशन के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन जो होते हैं उनके नियम कौन कौन से होते हैं उसके बारे में। तो ये भी बहुत ईजी चैप्टर होने वाला है। फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत मैं ये बता देना चाहूँगा कि जो फोर्स है और पुश और पुल इज नोन एज कॉल्ड फोर्स, मतलब किसी चीज़ को धक्का देना या फिर खींचना वो क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। और लॉ ऑफ मोशन जो है कि बहुत ही ईजी है कि इसके नियम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये भी पढ़ लेंगे इस वाले चैप्टर को, ये भी बहुत ईजी होने वाला है। उसके बाद से जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो क्या है हमारा, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन 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 मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। मतलब आप एक चीज़ तो आप जानते हो कि आपने शायद सुना होगा या फिर ना सुना होगा ग्रेविटेशन का नाम, पर मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। ग्रेविटेशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आसमान पे हो या फिर कहीं भी हो, उसको ज़मीन की तरफ खींचने वाला एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी से निकल के आया है, ग्रेविटेशन से ही निकल के आया है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशन होता है ना वो गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। ज़मीन में एक फोर्स होता है, ज़मीन में एक आकर्षण बल होता है, एक मैग्नेट। जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खींचता है ना, उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल को टच करता है, वैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन की तरफ ही क्यों जाती है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके कुछ नियम हैं, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो ये हमारा ग्रेविटेशन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से जो है हमारा अगला चैप्टर है वो फ्लोटेशन है। हमारा अगला चैप्टर किसका है, फ्लोटेशन, ठीक है। इसको मैं ऐसे बता देना चाहूँगा आपको कि आप ये समझो कि आपने एक चीज़ देखा होगा कि एक नदी में एक बड़ी सी नाव जो है, एक बड़ी सी नाव वो आराम से तैर जाती है। उसमें एक नदी में बड़ी सी नाव आसानी से तैर जाती है, अगर उसमें हज़ारों लोग बैठे हों तो भी। बट एक छोटी सी नदी हो, छोटी सी भी नदी हो, उसमें एक छोटा सा अगर पत्थर डालते हैं, छोटा सा पत्थर डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। सो इसमें जो है कि फ्लोटेशन में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्लोटेशन के बारे में। मतलब कि यही समझ लो आप, फ्लोट मतलब तैरना, तैरना इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, क्या है क्या नहीं इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत ईजी है। उसके बाद से देख लो आपका फिफ्थ चैप्टर कौन सा है, फिफ्थ चैप्टर है आपका वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी सॉरी नहीं दिखा, चलो कोई नहीं, अब दिख रहा है। वर्क एंड एनर्जी, तो वर्क एंड एनर्जी में बता देना चाहूँगा आपको कि आपने कभी काम किया है, आपकी एनर्जी क्या होती है, काम करने में क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। आपने कभी सुना है कि अब मैंने तो इतना काम किया मेरा सारा एनर्जी लॉस हो गया, मैंने तो इतना काम किया, वर्क किया कि मेरा एनर्जी पूरा लॉस हो गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, यही पढ़ना है कि व्हाट इज़ वर्क, काम क्या है, कार्य क्या है, एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा, ऊर्जा क्या है, तो कार्य क्या है और ऊर्जा क्या है, इसके बारे में पढ़ना है कि हम वर्क किसे कहते हैं, एनर्जी किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद से जो देखो ये भी, इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके बारे में न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जो कि क्लियर करने हैं, डिस्क्राइब करने हैं, ये सारे मैं इजीली कवर कर लूँगा, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, मेरे साथ बस लगे रहना है। और ऐसा मत समझना आपकी मतलब कि मेरी बुक अलग है, मैं किस चीज़ से पढ़ा रहा हूँ और आपकी बुक अलग है। आप जितना भी पाओगे ना सब आपकी ही बुक का है। कोई आपको थोड़ा सा भी डिफरेंस मिल जाए तो बताना, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। बस ये है कि जो न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ उसमें 2 लिखा हूँ, तुम्हारे में 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। जहाँ मेरे में न्यूमेरिकल में 2 मीटर हो वहाँ पे तुम्हारा 5 मीटर हो सकता है, 4 मीटर हो सकता है। लाइक यही चेंजेस होंगे। और डेफिनेशन में जो होता है ना, डेफिनेशन सेम होता है, बस कोई अपने अपने तरीके से समझाता है। बस मुझे ये है कि आप समझ जाओ कि क्या क्या होता है। डेफिनेशन तो आप खुद भी बना लोगे कि क्या होता है। सो पहले आपको बहुत ही ज़रूरी है समझना। तो मेरी यही पूरी कोशिश रहेगी, मेरा पूरा एफर्ट इसी बात पे रहेगा कि आपको अच्छे से समझा दूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। और अगला जो है मैं दिखा देता हूँ आपको, ये साउंड जो होता है ना, साउंड आपने यही देख लो आप यहीं पे, साउंड। तो साउंड में आपने सुना होगा जैसे कि मैं तेज़ बोलता हूँ, मैं धीरे बोल रहा हूँ, मैं तेज़ बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ में कहीं इको आ रही है, कभी क्या आ रहा है,
कभी जो मेरी वेव लेंथ बढ़ जा रही है। इसमें थोड़ी बहुत ये है कि हम ये पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे साउंड जो है कि साउंड कैसे मतलब प्रोड्यूस होता है, कैसे निकलता है, लाइक और साउंड के जो है कि माध्यम क्या क्या है, उसकी मीडियम क्या है, कैसे साउंड कैसे चलता है, क्या करता है, इसमें साउंड कैसे चलता है, किस वेव के थ्रू चलता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से वेव होते हैं, उसके बाद वेव के मोशन कैसे होते हैं, ठीक है। और टाइप ऑफ वेव पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव वगैरह सब इसी में पढ़ने वाले, ठीक है। थोड़ा सा जो है ना साउंड जो है थोड़ा सा आप समझ लो। साउंड अगर आप मेरे साथ बने हो तो मुझे तो नहीं लगता कोई चैप्टर हार्ड होने वाले हैं। सारे चैप्टर को मैं इजीली कवर कर लूँगा। आपने अभी तक मोबाइल चलाया होगा उसमें, या फिर आपने देखा होगा ऑडियो कभी आपने लाइक कहीं गए होगे घूमने, तो वहाँ पे कोई सिंगर अगर गा रहा है तो बोलता है थोड़ा इको ज़्यादा कर दो, या फिर कोई बोलता है कि थोड़ा इको कम कर दो। तो ये इको क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़े वेव के बारे में पढ़ेंगे, अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो कैसे वर्क करता है, स्ट्रक्चर ऑफ, और जो हमारी कान है ये भी तो साउंड का ही एक पार्ट हुआ ना, कि इसमें ये जो हमारा कान है इसमें हमारे साउंड के इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें जो हमारा कान जो है कैसे वर्क करता है, क्या करता है, इसमें क्या क्या किस पार्ट को क्या बोलते हैं, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये हम इजीली पढ़ लेंगे। थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि डायग्राम वायग्राम थोड़ा अगर प्रेजेंटेशन से आपको समझा सकूं तो मैं प्रेजेंटेशन का भी इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मुझे आपको बस समझाना है, ठीक है। तो बस आप मेरे साथ स्टूडेंट्स लगे रहो, बाकी तो हम देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियोस अगर आपको इफ़ेक्टिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक बात ये है कि मेरे लिए कि आप लोग ये करना कि कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आप जोड़ सको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।